हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है अभी आपका नो कांटेक्ट है या फिर ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है, ये भी हो सकता है। तो ये पर्सन तो आपसे एक ऐसा है कि बात करना चाहते हैं। और ये जो आपके पर्सन है गाइस, ये आपको कॉल टेक्स्ट करके आपकी भावनाओं को जानना चाहते हैं। और हो सकता है कोई निर्णय भी इस इंसान ने लिया है, कोई डिसीजन इस इंसान ने ले लिया है। और हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये कहीं ट्रैवल वगैरह भी करने वाले हैं, इनका कोई प्लान है और ट्रैवलिंग यहाँ पर दिखाई देती है। और आपके जो पर्सन है गाइस, ये कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हैं या करने वाले हैं, ऐसा भी है। कोई बर्थडे पार्टी वगैरह हो सकती है या कोई भी, अभी न्यू ईयर है तो न्यू ईयर की पार्टी हो सकती है। तो ये कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हैं या कर रहे हैं। और आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं आपसे बात करने से पहले, ये इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आज आप इनसे प्यार करते हैं या नहीं, आज भी आप सिंगल हैं या नहीं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो ये कुछ पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं और आपको स्टॉक तो करते ही हैं। और देखिए, ये इनको ये समझ में आता है कि शायद अभी भी आप इनका वेट कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता तो है। लेकिन फिर भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं है, कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो ये आपसे बात करने से पहले ना बहुत सी बातें हैं जिनको जानना चाहते हैं, जिसके लिए ये आपको स्टॉक करते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये इंसान अलग हुए आपसे, तो ऐसा है कि इन पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये खुशी खुशी अलग हो गए ये भी नहीं था, इन पर जिम्मेदारियां हैं, उनकी वजह से भी कुछ के पर्सन आपसे अलग हुए। क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि वो जिस जगह पर थे वहाँ तो वो ये छोड़ नहीं सकते थे किसी को। तो इन्होंने आपसे ही अलग हो जाने का फ़ैसला किया और वहाँ जो इनकी ज़िम्मेदारी है उनको पूरा करने में ये लगे, इसलिए भी आपसे अलग हुए। और अभी भी देखिए, ऐसा है कि ये इंसान आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन ये डर भी रहे हैं, क्योंकि हो सकता है लंबे समय से आप दोनों अलग हैं और इस इंसान ने आपके लिए कुछ किया ही नहीं। अब बस ऐसा था कि जो भी काम इनके पास था उसी में ये बिज़ी रहे, अपने परिवार में बिज़ी थे। और यहाँ थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे हुए थे और अब इतने समय से तो आपके लिए कोई एक्शन लिया नहीं और अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डर रहे हैं आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे इसलिए। और ये इंसान आपके सवालों से भी डरते हैं, इनको लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जो आप इनसे करेंगे। तो इस वजह से भी ये डर रहे हैं कि आपको ये क्या जवाब देंगे। और ऐसा है कि मन तो इन्होंने बना लिया है कि आपको अप्रोच करना है, लेकिन वही बात है कि ये डर भी रहे हैं। अभी आपके पर्सन इमोशनल दिखाई देते हैं और इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं इनके साथ। और देखिए, ऐसा है कि यहाँ आपके साथ तो इनका रिश्ता ख़राब हुआ, इसकी वजह से ये परेशान है। और हो सकता है दूसरी जगह जहाँ पर ये हैं, ये किसी के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी इनका कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इनके रिश्ते में परेशानी वहाँ पर भी है, या जिन लोगों के भी साथ ये हैं वहाँ पर भी इनको परेशानी है। तो ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सैड भी दिखाई देते हैं। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि वो किसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ पर वो खुश भी नहीं हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं तो वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। कोई रास्ता इनको मिल नहीं पा रहा है कि ये किस तरह उस जगह से निकलें। सबसे बड़ी बात तो यही है गाइस कि ये जिम्मेदारियों में फंसे हुए इंसान हैं, तो वो किसी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसा है कि उन लोगों के साथ इनकी बन भी नहीं रही, तो इनका इरादा तो यही है कि वहाँ से निकल जाएं, पर निकलें कैसे, कोई रास्ता इनको मिल नहीं पा रहा है। और ये जो इन्होंने ट्रैवल का प्लान बनाया है वो इसी वजह से कि हो सकता है ये कहीं जाकर कुछ दिन ऐसा है कि सुकून के साथ बिताना चाहते हैं,
क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जहाँ पर ये हैं वहाँ पर खुश नहीं हैं, वहाँ पर इन्हें परेशानी मिल रही है और इसीलिए ये चाहते हैं कि कहीं अकेले रहकर थोड़ा शांत जगह में ये रहें। तो इनका जो दिमाग है, जो अभी ऐसा है कि दिमाग में बहुत कुछ इनके चल रहा है और इनके आसपास के लोग भी सही नहीं हैं इनके लिए, निगेटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है। उसी से बचने के लिए इंसान अभी जो इन्होंने प्लान बनाया वो इसीलिए है। और हो सकता है ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जो कुछ आपके साथ गलत किया या और भी किसी के साथ कोई गलत इन्होंने किया है तो उसका कर्मा इनको अभी मिल रहा है। और ये बात ये भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी उसमें जो ये परेशानियाँ आई हैं, तो इससे इनको यही समझ में आता है जो इन्होंने गलत किया है, आपके साथ किया या किसी के भी साथ किया, उसका कर्मा इनको मिल रहा है। हो सकता है गाइस कि पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और कुछ लोगों का ऐसा है अभी बातचीत तो है लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी है कि आपको इस इंसान से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, चाहे पास्ट में ऐसा हुआ है या तो अभी आप इनके कांटेक्ट में हैं तो अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो ये इंसान सच आपको नहीं बताते, बातों को घुमाते हैं। और आपके बीच बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थी, ये आपको इग्नोर करने लगे थे, आपसे दूर भागने लगे थे। और ये हुआ इसीलिए कि क्योंकि देखिए ये हुआ तो इन्हीं की तरफ से है, जो भी रिश्ते में परेशानी आई उसकी वजह तो ऐसा है कि ये इंसान की ही तरफ से रही है। लेकिन ऐसा है कि ये इंसान ने क्या किया कि अपनी फैमिली को चुना है, थर्ड पार्टी जो यहाँ पर है, इनके हस्बैंड वाइफ हो या फैमिली हो, ये इन्होंने उनको चुन लिया और आपका साथ इन्होंने छोड़ा है, क्योंकि इनको यही था कि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते। और आपसे कह दिया होगा कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको कोई भी मिल जाएगा, इनसे बेहतर इंसान आपको मिल जाएगा, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। इनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर ये आपसे अलग तो हुए हैं, क्योंकि इनका यही था कि ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, आपका साथ भले ही ये छोड़ दें तो बन जाएगा, इनका ऐसा था। और या फिर इन्होंने ये कहा हो कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इनकी फैमिली नहीं मानती, इनकी फैमिली ने कहीं और इनकी शादी तय कर दी। ये कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि इनका सारा ध्यान उस समय थर्ड पार्टी की तरफ था। लेकिन अब ऐसा है गाइस कि जो भी दूरियां आप में आई हैं, जो वेटिंग गेम चल रहा था, ये अब ख़त्म होने वाला है। अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ऐसा भी है। ये जो आपसे अलग रहे हैं तो इनको ऐसा है कि बहुत कुछ समझ में भी आया है, ये भी समझ चुके हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते, अकेलापन इनको महसूस होता है। और ये भी समझ गए कि जिस थर्ड पार्टी के लिए ये उस समय ऐसा था कि उनके पीछे ये भाग रहे थे, उनको उनका साथ ये देना चाह रहे थे, वो थर्ड पार्टी भी इनके लिए सही नहीं है। थर्ड पार्टी फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, वो इनके लिए सही नहीं है। अब ये उनके साथ जब रह रहे हैं तो इस बात को समझ पाए हैं। आपको लेकर इनसिक्योर भी हैं और जेलिसी भी है। इनका ऐसा है गाइस, ये आपको किसी और का होने देना नहीं चाहते और इनका ऐसा है कि खुद भी आपका साथ नहीं दे रहे। ये ऐसे हैं कि आप किसी को अपनी लाइफ में आने अगर देंगे तो वो भी ये नहीं देख पाते। तो इनका यही है कि ये जेलिस इसीलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपने इनकी जगह किसी और को दे दी है और आप उनके साथ खुश हैं। ये जो आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे, इससे इनको यही लगता है कि आपको कोई और मिल गया है जिसके साथ आप खुश हैं, तो ये इंसान जेलिस हो रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनकी जगह किसी और को दें। आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है और ये इंसान पहले ऐसा था कि अगर आपका आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे और ऐसा था कि किसी लालच की वजह से आपके साथ थे, आपसे कोई ना कोई फ़ायदा था इस वजह से आपसे आपके साथ थे, लेकिन कभी भी आपके लिए इमोशनल नहीं थे, तो अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं। अब ऐसा है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं और ये आपको क्लियर कम्युनिकेशन देना चाहते हैं और ये डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये रिश्ता शायद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, क्योंकि आप बिल्कुल बदल गए हैं और ये चाहते हैं इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करना, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना।
और ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, इसीलिए ये इंसान अभी तक आपको नहीं भूल पाए, ना ही वो मूव ऑन किए हैं। वो तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ भी ऐसा ही है, आप भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और यह इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई देती है और यह इंसान अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। आपने इनके लिए जो बना सब कुछ किया, पर ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आज ये इंसान जो आपके लिए परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अनकंडीशनल लव यहाँ पर दिखाई देता है और ऐसा था कि आपसे जो बन पड़ा, इनकी हर तरह से आपने मदद की है, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे और कोई भी मदद जो भी इनको चाहिए होती थी, आप इनके लिए जो बनता सब कुछ करते थे। और ऐसा है कि आपने इनकी केयर बहुत ज़्यादा की है। जिस तरह से एक माँ एक बच्चे को संभालती है, उसी तरह से आपने इनकी केयर की है, इनकी हर गलती को माफ़ किया है। आज यही कारण है कि ये इंसान आपके लिए परेशान है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये सडनली आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो होगा अचानक ही होगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा और इनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं और ऐसा है कि ये भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। जैसे आप इनके बिना नहीं रह पाते, इनको मिस करते हैं, आप चाहते हैं इनसे बात करना, बस वैसा ही इनके साथ भी है। ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं और ये भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। तो ये इंसान खुद ही आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आपको तो ऐसा है कि अपनी तरफ से कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा, बस आपको इतना ही करना है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।